Audible na? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Okay. Taylor's theorem says that if fx and its n minus वन डेरिवेटिव्स मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और उसके n माइनस वन डेरिवेटिव जो है स्टार्टिंग के वो क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएबल होने चाहिए। इन डेरिवेटिव जितने भी हैं वो कंटिन्यूअस होने चाहिए इन द क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा a प्लस h। ठीक है, means function and its first n minus one derivatives be continuous in closed interval a comma a plus h and nth derivative exists for every value of x in open interval a comma a plus h। ठीक है, जैसे थ्योरम पढ़ते थे वैसे ही है। फंक्शन और उसके n माइनस वन डेरिवेटिव कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए क्लोज इंटरवल में। यार अभी पढ़े थे, और आप पढ़े तो डिस्टर्ब ना कर बेवा। nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए इन ओपन इंटरवल a कॉमा a plus h, then there exists at least one number theta lies between 0 to 1 such that f of a plus h is equal to fa plus h f dash a plus h square by factorial to f double dash a and so on h to the power n upon factorial n fn of means nth derivative of मार function बाबा a दुई झावड़ plus सुझाए theta जाओ जब h, दायर होगे तो नहीं मनतो। which is called Taylor's theorem with Lagrange's form remainder. The remainder Rn being Hn, ये जो जनरल फॉर्म है h to the power n अब divided by factorial n f nth derivative of a plus theta h। ठीक है, तो बस इतना आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि टेलर्स थ्योरम में टेलर्स थ्योरम से टेलर सीरीज मिलती है, इसलिए हम टेलर्स थ्योरम को सिर्फ समझते हैं कि टेलर्स थ्योरम क्या कहती है। ठीक है, तो टेलर्स थ्योरम में अगर हम n टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, टेलर सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी टेलर थ्योरम। ठीक है, आप लोग अपने माइक म्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो इतना आपको टेलर्स थ्योरम में बस पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास टेलर सीरीज देखिए जो हमने पीडीएफ भेजा है उस पर आइए। ठीक है, तो टेलर सीरीज क्या है, इफ एफ एक्स प्लस एच can be expanded as an infinite series, then f of x plus h is equal to fx plus h f dash x plus h square by factorial 2 f double dash x plus h cube by factorial 3 f triple dash x and so on. If fx possesses derivatives of all orders and the remainder rn जो वही वाला है जो उसका nth टर्म था टेलर्स थ्योरम का। ठीक है, in 1 tends to 0 as n tends to infinity, means अगर हम n को इनफाइनाइट टेंड करा दे, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाए तो टेलर्स थ्योरम जो है वो किस में बदल जाती है, बिकम्स द टेलर सीरीज। ओके, अब हम टेलर सीरीज क्यों पढ़ रहे हैं, एनीवन कोई बताएगा हम टेलर सीरीज या सीरीज फॉर्म क्यों पढ़ रहे हैं? Ma'am, it can help us get the value of functions in expanded form. For example, sine 1 degree, so we can get its value to approximate few decimals from the starting. Sometimes we do not get the function value in the given domain. Then we extend the function in the series form and we get where it converges, where means where it gives finite value or where it not gives. Okay. That is why we are going to discuss about infinite series and so on. Okay. So here we are going to convert function in the form of series. Clear? Yes. So there are some forms are given. If writing a for x and in 1, then we get f of a plus h is equal to fa plus h f dash a and so on. ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये बस फॉर्म दी हुई है।
ठीक है, यहाँ पर f ऑफ a प्लस एच जो हम लिख रहे हैं, तो a क्या है, वो पॉइंट जिसके अबाउट हम सीरीज को फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, और h क्या है, जिसकी पावर्स में एक्सपेंड करते हैं। जैसे हमने लिखा f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन। यहाँ पर a क्या है, वो पॉइंट है जिसके अबाउट हम फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, और h क्या है, जिसकी पावर्स में सीरीज आती है। क्लियर है? अगर वही पॉइंट जीरो हो जाएगा, जैसे a पॉइंट के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमें टेलर सीरीज मिल रही है। सपोज वही पॉइंट a पॉइंट जो है वो जीरो हो जाता है, तो टेलर सीरीज किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैक्लॉरेन सीरीज। ठीक है, मीन्स अगर हम जीरो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे सीरीज को, तो वो मैक्लॉरेन सीरीज होगी। क्लियर है? जैसे साइन एक्स की जो सीरीज हमको मिलती है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, ये वाली सारी जो टर्म्स है, ये कहाँ से आती है, टेलर सीरीज। ठीक है, क्लियर है? और टेलर सीरीज कब फेल होगी, जब हमें कोई भी एक डेरिवेटिव इनफाइनाइट मिल जाए। ठीक है, अगर हम डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल रहे हैं किस पॉइंट पे, तो वो वैल्यू हमको क्या मिल जाए, इनफाइनाइट, तो टेलर सीरीज फेल हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम जो आर एन एन टर्म है वो टेन टू, मतलब जीरो को टेंड नहीं करे, अगर एन टेंड टू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो फेल हो जाएगी टेलर सीरीज। तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन, देखिए, expand a to the power x and e to the power x in powers of x by Maclaurin's theorem। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें मैक्लॉरेंस थ्योरम से इसको एक्सपेंड करना, ठीक है, तो एक्सपेंशन में यानी हमको पॉइंट क्या दिया है, जीरो के अबाउट एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो अब हम फंक्शन क्या है, सपोज a टू द पावर x पहले हम लेके चल रहे हैं, तो fx क्या है, a टू द पावर x, तो इसके डेरिवेटिव्स निकालेंगे, क्योंकि अगर हम एक्सपेंड सीरीज फॉर्म में लिखते हैं किसी भी फंक्शन को fx को, तो क्या लिखते हैं, fx प्लस एच इज इक्वल टू fx प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स, यही लिखा हुआ ऊपर, देखिए अपनी पीडीएफ ओपन कर लीजिए, देखिए सबके ऊपर यही लिखा हुआ, f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो a टू द पावर x के डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जो सीरीज फॉर्म है उसमें डेरिवेटिव चाहिए, f डैश x f डबल डैश x f ट्रिपल डैश x एंड सो ऑन। तो इनकी वैल्यूज हमने निकाल ली, fx इज a टू द पावर x, f डैश x इज a टू द पावर x log a, f डबल डैश x इज इक्वल टू a टू द पावर x log a होल स्क्वायर, f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू a टू द पावर 3 log a होल क्यूब, a टू द पावर x log a होल क्यूब। ठीक है, अब मैक्लॉरेंस थ्योरम से एक्सपेंड करना है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो पे सबकी वैल्यू निकाल लेंगे डेरिवेटिव्स की, तो क्या आ गया, 1 log a होल स्क्वायर log a होल क्यूब। अब इसको सीरीज में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो एंड सो ऑन। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, देखिए सीरीज फॉर्म में आ गया। अब ये समझ में आया कि नहीं, इतना बताइए। हाँ बोलो। Ma'am, please explain the difference between like ma'am this second theorem series and the first series Taylor series. टेलर सीरीज है, The second McLaurin series. मैक्लॉरेन, जैसे यहाँ पर हमने देखो लिखा हुआ एफ ऑफ ए प्लस एच, देखिए फर्स्ट फॉर्म लिखा, अदर फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम लिखा हुआ है, उसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, f of a plus h is equal to f a plus h f dash a plus h square by factorial to f double dash a and so on है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए f x plus h जो लिखा हुआ है मेन थ्योरम में, f x plus h, तो x वो पॉइंट है जिसके अबाउट हम एक्सपेंड करते हैं सीरीज। ठीक है, तो x अगर जीरो हो जाता है, तो वो टेलर सीरीज मैक्लॉरेन सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जीरो के अबाउट अगर एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने मैक्लॉरेन थ्योरम में करना था क्वेश्चन में, हमने फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू कहाँ पर निकाली, जीरो पर निकाली। यही जीरो पॉइंट अगर कोई और अनदर पॉइंट दे दिया जाता, कोई कांस्टेंट ए बी सी, तो फिर
वो टेलर सीरीज हो जाएगा। ठीक है, मींस ओरिजिन के अबाउट अगर एक्सपेंड करेंगे किसी फंक्शन को तो मैक्लॉरेंस थ्योरम है, मैक्लॉरेंस सीरीज में आएगा। और अगर हमने किसी पॉइंट के अबाउट एक्सपेंड किया तो किस में आएगा, टेलर सीरीज। ठीक है, समझ में आया? मैक्लॉरेंस इज अ स्पेशल कंडीशन ऑफ टेलर सीरीज। हाँ, पर्टिकुलर और फॉर्म ऑफ। हाँ यस मैम, और मैम इसमें x प्लस एच और फिर उसके बाद एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स पे है। हाँ हाँ तो हाँ मैम इसमें हम लोगों ने x को 0 पुट कर दिया। हाँ। तो मैम हम लोग के पास बचा एफ एच हम्म, ब्रैकेट एच। हाँ हाँ। और मैम हम लोगों ने जो नीचे सीरीज फॉर्म करी हुई है उसमें मैम बेटा एच हम के लोग को जो बजाय एफ। फंक्शन, हाँ समझ गए हम तुम्हारी डाउट। जो हम लोग को फंक्शन दिया वो क्या दिया हुआ है, a टू द पावर x, है ना, और एफ यस एच है। एफ एच मीन्स फंक्शन ऑफ h, यस मैम। है ना। तो एफ तो एच, अब फंक्शन ऑफ h है या फंक्शन ऑफ x है तो हम उसको कुछ भी लिख सकते हैं, ओके मैम, इट्स फंक्शन ऑफ एच, आई थॉट इट्स फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी, गॉट इट। है ना। फंक्शन ऑफ h है तो यस h मैम, है या अल्फाबेट कोई भी हो सकता है। यस मैम, लेकिन हमको गिवन फंक्शन a टू द पावर x है, मींस हमको क्या गिवन है, f ऑफ x गिवन है। तो यस मैम, h को हम x की फॉर्म में लिख लेते हैं। गॉट इट। ओके, एनी डाउट, एनी अदर वन? ओके, ये क्वेश्चन सभी को आ गया है, एक्सपेंशन क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, एक्सपेंड साइन इनवर्स x अप टू 4 टर्म्स इन पावर्स ऑफ x। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इन पावर्स ऑफ x, अब इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि किसके अबाउट एक्सपेंड करना है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा तो हमेशा हम जीरो के अबाउट लेंगे। ठीक है, फंक्शन में कुछ भी नहीं गिवन है, टेलर सीरीज, मैक्लॉरेंस सीरीज, तो हम जीरो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे फंक्शन को। तो फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x, इसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसको करिए, सेकंड क्वेश्चन करिए। Screen is visible, huh, everyone? नो मैम। Ma'am, it is blur. Okay, then बना open ली। your PDF now. I have sent in your group. Open your PDF. अगर आप लोगों को स्क्रीन ब्लर दिख रही है तो आप लोग अपना PDF मैंने सेंड किया उसको ओपन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप पे देखिए मैंने PDF सेंड किया, उसको ओपन कर लीजिए, उससे करिए। हाँ तुम्हें बनावत है ठीक है। फोर टर्म तक फाइंड करना है, फोर टर्म तक फाइंड करना है। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लीजिए।
पीडीएफ में तो क्लियर है ना पिक्चर? यस मैम। फंक्शन साइन इनवर्स x है, f डैश x क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर f डबल डैश x। इसको सीरीज फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2। इसको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया गया। तो इसके डेरिवेटिव्स निकाल लिए। अरे गिलासा भर के ना ले, बड़ा गिलास और खाली मैम हम्म, मैम ये बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके ही करना है, वैसे नहीं कर सकते? वैसे भी कर सकते। दोनों तरह से कर सकते हैं। हो गया मैम। हो गया ना? यहाँ पर तो मान लीजिए हम आप लोग को सोल्यूशन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जब क्लास लेते तो सिर्फ क्वेश्चन बताते ना, फिर आप लोग अपनी तरह से करते उसको। तो जरूरी नहीं जो लिखा हुआ वैसे ही करना है, आपको जैसे आ रहा है वैसे करिए। ठीक है? ओके क्लियर है सभी को? अभी ये क्या था? यस मैम। फॉर सिंगल फंक्शन के लिए, मीन सिंगल वेरिएबल के लिए। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करिए। इफ fx इज इक्वल टू, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ fx इज इक्वल टू पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ + 8x² + 15x - 24, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f 11/10 बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेलर सीरीज। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? f ऑफ 11/10। तो आप सिंपल इसमें 11/10 रख दीजिए तो आ जाएगी वैल्यू। बट हमको किससे करना है? एप्लीकेशन ऑफ टेलर सीरीज। तो हमको टेलर सीरीज के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। टेलर सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्म क्या होती है? f ऑफ x + h इज इक्वल टू fx + h f डैश x + h² बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x एंड सो ऑन। fx + h हमें क्या दिया हुआ है? f ऑफ 11/10। तो इसको x + h की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है? तो हमने 11/10 को क्या लिख लिया? 1 + 1/10। क्लियर है? तो f ऑफ 1 + 1/10। अब ये x + h की फॉर्म हो गई, मींस x वो पॉइंट है जिसके अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो पॉइंट क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 1 पर निकालना इजी होगा, इसलिए हम उसको 1 को x वो पॉइंट ले रहे हैं जिसके अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है? तो अब फंक्शन जो दिया है उसके डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे और उनकी वैल्यूज एट 1 पर निकाल के सीरीज में पुट कर देंगे। समझ में आया? वॉइस क्लियर है सभी को? यस मैम। नहीं? यस मैम। ओके यस ओके मैम। ओके। मैम पॉलिनोमियल फंक्शंस में ये इजी है करना, बट मैम जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और वो आ जाते हैं तो मैम उसमें डेरिवेटिव्स निकालने का कोई इजी मेथड नहीं है। बेटा सेकंड ईयर डिफरेंशिएशन के तो जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं को यूज यस करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, है ना? यस मैम। हम्म, वो तो लेंदी मेथड है, और कोई शॉर्ट मेथड नहीं होगा? नहीं कोई शॉर्ट नहीं, यही है।
हो गया मैम। ठीक है, सभी का हो गया? कर लीजिए आप लोग, सभी लोग। हम बंद किया ना कहा है अंधा लागत है तुम्हें बाबू हो गया। ठीक है, सभी का हो गया? यस मैम। ठीक। Okay. Now we are going to discuss about two functions. Taylor series for two variables. ठीक है, अभी तक हमारे पास एक सिंगल फंक्शन होता था, अब एक्स वाई दो वेरिएबल का फंक्शन। इफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड ऑल इट्स पार्शियल डेरिवेटिव। अब दो वेरिएबल की बात हो रही है तो डेरिवेटिव्स कैसे होंगे? पार्शियल होंगे। ठीक है, तो एंड ऑल इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स अप टू nth ऑर्डर आर फाइनाइट and continuous for all points x, y where x lies between a to a plus h and y lies between b to b plus k. सेम फॉर्मूला है बट दो वेरिएबल अब चलेंगे। ठीक है, f ऑफ a प्लस एच b प्लस के, वहां पर f ऑफ a b टाइप होता था। ठीक है, तो f ऑफ a b पहला क्या होता था? fx, तो f ऑफ a b हो गया प्लस एच एफ डैश एक्स थोड़ा होता और था। कर दो। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ। ठीक है, ऐसे वहां पर एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स होता था। यहाँ पर क्या होगा? 1 बाई फैक्टोरियल टू एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई होल स्क्वायर एफ। ये होल स्क्वायर आएगा वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही, लेकिन इसको ऑपरेटर फॉर्म से करेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। तो फॉर्मूला वही है, बस अब दो वेरिएबल में चलेगा। समझ में आ रहा है? वहां पर एफ एक्स लेते थे, यहाँ पर एफ एक्स वाई लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस वाई सॉरी कॉमा वाई प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल वाई ऑफ एफ प्लस 1 बाई फैक्टोरियल टू एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल वाई ऑफ होल स्क्वायर एफ एंड सो ऑन। क्लियर? तो अब देखिए क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट 6 terms of the expansion of the function e to the power x log 1 plus y in a Taylor series in the neighborhood of the point 0 0। अब यहाँ पर पॉइंट क्या गिवन है? 0 0 के अबाउट एक्सपेंड करनी है। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स हमको क्या क्या चाहिए? क्या सीरीज में जो भी फॉर्म चाहिए वो हम फाइंड कर लेंगे। सीरीज में हमको क्या चाहिए? f एट ए बी, तो f एट 0 0 क्या हो जाएगा? फंक्शन की एक टेबल में, फंक्शन जो हमें फाइंड करने हैं उसकी एक टेबल बना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन में चेंजेस आएंगे उसकी एक टेबल बना लेंगे और एट 0 0 पे पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए टेबल सामने बनी हुई है। एफ ऑफ एक्स वाई क्या गिवन है? ई टू द पावर एक्स लॉग 1 प्लस वाई। तो एफ 0 0 पे क्या आ जाएगा? 0। लॉग 1 इज 0, देन एफ ऑफ 0 0 इज 0। अब हमें सेकेंड टर्म देखिए क्या दिया हुआ है? एच ऑफ डेल बाई डेल एक्स, तो किसका डेरिवेटिव है? फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स हम निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा? e टू द पावर x log 1 प्लस वाई। इसकी वैल्यू 0 0 पर क्या हो जाएगी? 0। ये समझ में आ रहा ना सभी को? यस मैम। ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। डेल एफ ओवर डेल वाई ऐसे ही फाइंड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई। वैल्यू रख देंगे 0 0, तो 1 आ जाएगी। अब हमको सेकेंड टर्म में देखिए क्या चाहिए? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है।
ठीक है, इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं। ऑपरेटर फॉर्म क्या है? एच AB स्क्वायर, into AB. हाँ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स आएगा वही फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब इसको ये एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर में जैसे डेल टू ओवर डेल एक्स टू निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं? डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल एक्स, ऐसे ही तो करते हैं। डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स, फिर जो भी फंक्शन होता है f उसको लिखते हैं। तो ये उसी फॉर्म से लिख के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू प्लस 2xy डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू। यहाँ पर अब सेकंड डेरिवेटिव्स की वैल्यू रख दीजिए। तो डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू हमारा क्या आ जाएगा? e टू द पावर x log 1 प्लस वाई। फंक्शन की वैल्यू 0 0 पर 0। ऐसे ही डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू क्या आ जाएगा? e टू द पावर माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। ऐसे ही डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस वाई विच इज 1। ये सारी वैल्यू सीरीज में पुट कर देंगे। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। मैम डेल टू एक्स ओवर डेल एक्स डेल वाई कैसे निकालेंगे, एक बार बता दीजिए। डेल डेल टू एक्स ओवर डेल एक्स डेल वाई, वो वाला कैसे निकालेंगे? टू एफ ओवर पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या आ गया? e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस वाई। x को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं ना, यस मैम। तो हमने y के रिस्पेक्ट में पहले इसको डिफरेंशिएट किया, डेल f ओवर डेल y निकाला। ठीक है, तो क्या आ गया? e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई। इतना आया। यस मैम। अब इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो कैसे लिखेंगे? डेल बाई डेल x ऑफ डेल f ओवर डेल y, यही तो लिखोगे। यस मैम। डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल ओवर डेल वाई विच। अब इसको क्या कर रहे हैं? डेल एफ ओवर डेल वाई को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट एक्स में, के रिस्पेक्ट में। है ना। तो डेल एफ ओवर डेल वाई जो हमारा फंक्शन आया है उसको अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है, अब इस पे वैल्यू रख दीजिए 0 0 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें सीरीज में रख दीजिए वैल्यूज। मैम एक बार कोई ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आप बता दीजिए इन दो फंक्शंस का। मैम ऐसे मेरे नंबर्स में थोड़ा इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। बेटा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर सीरीज फॉर्म में एक्सपेंड करना तो तुम ग्राफिकल कैसे सीरीज फॉर्म में एक्सपेंड कर पाओगे? वेरिएबल को सीरीज में लिख पाओगे? नहीं जिस मैम, चीज का जैसा आप कह रही थी कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है ही नहीं, इसको कैसे तुम कर पाओगे? मैम जैसे किसी पॉइंट के हम जो एक्सपैंड करें किसी पॉइंट के रेफरेंस में, तो मैम उसका कोई ग्राफिकल जैसे कोई फंक्शन का बनाया है हम लोगों ने ग्राफ, तो मैम उसमें कोई कुछ पता नहीं चल पाएगा कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? फंक्शन को सीरीज फॉर्म में एक्सपेंड कर रहे हैं और वो हम किसी पॉइंट के अबाउट ही कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन अगर किसी डोमेन में डिफाइन है, ठीक है, तो उन्हीं पॉइंट पे तो एग्जिस्ट करेगा, उसके डेरिवेटिव और ये सब। यस मैम। तो हम एक लिमिटेड डोमेन ले रहे हैं, और क्योंकि लिमिटेड डोमेन क्यों ले रहे हैं? किसी पॉइंट के अबाउट ही तो एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना। तो फंक्शन को हम सीरीज फॉर्म में, मतलब उसके कुछ पॉइंट्स पे वैल्यूज निकाल रहे हैं फंक्शन की। ओके। समझ रहे हो? यस मैम। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फंक्शन जो है उस डोमेन में डिफाइन तो है बट हमें उसकी वैल्यू नहीं मिल पा रही है ना। जो हम जानना चाह रहे हैं उस फंक्शन की प्रॉपर्टी, वो हमको नहीं समझ में आ रही, तभी हम उस डोमेन के कुछ पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज डिफाइन कर पा रहे हैं, है ना। जैसे डेरिवेटिव्स की वैल्यू हम उसके अबाउट फंक्शन के पॉइंट पे वैल्यूज निकाल पा रहे हैं ना, तो उसके कुछ फाइनाइट पॉइंट्स पे वैल्यूज फंक्शन की फाइंड कर पा रहे हैं। तो इनफाइनाइट इसलिए कर दिया क्योंकि उस डोमेन में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसलिए इसको इस तरह से लिख दिया गया। मैम
हाँ मैम ये जो आपने लिखा है हाँ एफ एक्स इज इक्वल टू, तो उसमें जो थर्ड टर्म है मैम 1/2 हाँ जिसमें अंदर है एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डबल del डिफरेंशिएशन 2f वाला। over del x2 हाँ यस मैम, उसका सेकंड टर्म में क्या लिखा आपने 2xy। हाँ 2xy del 2f फुल over नाइस del x सुने del y plus y square del 2f मैम over del मैम y2 ये जो सेकंड टर्म है ये कहाँ से आई है ये बीच वाली? ये जो तुम हम सेकंड टर्म का होल स्क्वायर कर रहे हैं, यार, देखो h ले। del by del x plus k del by del y होल स्क्वायर लिख रहे हैं। नहीं मतलब सुने यहाँ सुनाए पर तो कहा जैसे हम लिखते हैं a plus b का होल स्क्वायर, यस मैम। तो a plus b into a plus b लिखते हैं। यस मैम। इसको इस तरह से लिखो h del by del x plus k del by del y into h del by del x plus k del by del y, इस तरह से लिखा। यस मैम। आप पहले वाले टर्म को सेकंड वाले ब्रैकेट में ऑपरेट कराओ, ऑपरेटर है ना, हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऑपरेट कराएंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है h del by del x, यस मैम। इसको सेकंड वाले ब्रैकेट में ऑपरेट कराएंगे तो फर्स्ट टर्म उसमें भी h del by del x है ना, तो h स्क्वायर del by del x ऑफ del f over del x लिख सकते हैं। यस मैम। तो ये क्या बना लेगा, h स्क्वायर del 2 over del x 2 बनाएगा। यस मैम। ऐसे ही फर्स्ट वाले टर्म को h del by del x को सेकंड ब्रैकेट के सेकंड वाले टर्म में ले जाएंगे तो हमको क्या देगा, h into k del by del x ऑफ del by del y। का कह दिए पागल आओ बतावे तुम्हें। नाच खेलता है हाँ del x plus k del by del y होल स्क्वायर, a plus b का फॉर्म है ये। यस h del by del x plus k del by del y एक ब्रैकेट में लिखो, फिर उसी के बगल में दूसरा ब्रैकेट में लिखो h del by del x plus k del by del y। इसी तरह इसको लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है। यस मैम। अब पहले वाले ब्रैकेट का पहला टर्म बताओ क्या है। हेलो हाँ बोलो, पहला वाला टर्म क्या है ब्रैकेट का। हेलो मेरी आवाज नहीं आ रही मैम, आ रही है? हाँ बोलो तुम। हाँ मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो बेटा। मैम एक्स स्क्वायर डेल 2 मैम एक्स वाई। ये नहीं बताओ तुम हमको, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म बताओ क्या लिखा हुआ है। मैम एकदम फर्स्ट वाले का। हाँ फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला टर्म बताओ क्या है। मैम एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ये h del by del x लिखा हुआ है। हाँ मैम। इसको हम सेकंड वाले ब्रैकेट के पहले टर्म पे ऑपरेट करा रहे हैं, तो इसको अलग से लिखो। नीचे लिखिए h del by del x ऑफ दोनों ब्रैकेट, वो बाद वाला ब्रैकेट लिख लो। बाद वाला ब्रैकेट क्या है, h del by del x plus k del by del y है। यस मैम। अब इस पर ऑपरेट कराओ दोनों टर्म पर। तो पहले वाले टर्म पे पहले ऑपरेट कराएंगे तो क्या मिलेगा, h into h हाँ कांस्टेंट है तो h स्क्वायर हो जाएगा, और del by del x ऑफ del by del x डेल 2 एक्स। तो del 2 over del x 2 हो जाएगा। यस मैम। ऐसे ही इसी टर्म को दूसरे वाले टर्म पे ऑपरेट कराओ तो क्या मिल जाएगा, h k del 2 over del x del y डेल डेल वाई। यस मैम। है ना, यही मिल रहा है यस h k del 2 over del x del y। मैम। ये कितने दो टर्म हमको कैसे मिले, जब हमने पहले वाले टर्म को दूसरे वाले ब्रैकेट में ऑपरेट कराया। ऐसे ही पहले वाले ब्रैकेट का जो दूसरा टर्म है उसको दोनों टर्म पे ऑपरेट कराओ, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं यस मैम। ऐसे लिखो तुम। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ऑपरेट कराया जा रहा है। तो देखिए हमको यही टर्म मिल जाएंगे। टू यस मैम। प्लस करके लिखो प्लस के डेल बाई डेल वाई, अब प्लस के डेल बाई डेल वाई। और अब सेकंड वाला पूरा ब्रैकेट लिख लो।
तीन टाइप की है तो अब इसको ऑपरेट कराओ तो क्या मिलेगा, के एच डेल टू ओवर डेल एक्स डेल वाई del मिलेगा, del y yes मैम कहा डेल वाई डेल एक्स प्लस जो के नाना स्क्वायर लेकर आए डेल वो टू ओवर डेल वाई टू। del y2 yes मैम रियल नाना लाए तो है टोटल 4 टर्म्स मिले। yes मैम कौन कौन से, एच स्क्वायर डेल टू ओवर अरे डेल एक्स नानी टू सब्जियां तो छोकी प्लस, yes मैम तो उसमें बहुत अब रियल एच नाना के लाए डेल टू ओवर डेल एक्स डेल वाई और एच के ये जो इधर मिला एच के डेल टू ओवर डेल एक्स डेल वाई, del एक बार डेल वाई y डेल yes एक्स मैम मिला, एक बार डेल एक्स डेल वाई मिला है ना। तो यहाँ पर ये yes sir सिमेट्रिकल टर्म होते हैं, इसलिए इनको हम एक साथ कर लेते हैं। तो ये क्या बना लेगा, टू एच के डेल टू 2h ओवर डेल एक्स डेल वाई। yes मैम ठीक है, और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, के स्क्वायर डेल टू ओवर डेल वाई टू। del y2 yes मैम तो ये ऐसे इसी को देखो नीचे लिखा हुआ 1/फैक्टोरियल 2 के आगे यही टर्म लिखे हुए हैं। अच्छा ओके मैम अब थैंक यू इनकी सारी वैल्यूज रख देंगे जो हमने फाइंड करी। ओके मैम थैंक यू ठीक है, yes ये मैम आ गया सभी का y प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी कभी पॉइंट दिए होंगे जिससे अबाउट एक्सपेंड करना है, और कभी कभी होंगी कि इनकी पावर्स में एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। अभी अटेंडेंस ले लिए।